नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में बहुत ही रोचक चीजें हुई। देवराज इंद्र को सूचना दी गई नारद मुनि द्वारा कि किस प्रकार से सूर्यदेव एक बहुत बड़े उत्सव और आयोजन के साथ में देवराज इंद्र का पद ले रहे हैं। अब ये खबर सुनकर के नमक और मिर्ची दोनों एक साथ इंद्रदेव को लगी है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि शनिदेव को अपनी माता पर संदेह हो रहा है, उनके स्वास्थ्य पे संदेह हो रहा है। माता पे तो संदेह उनको नहीं होगा जब तक कि कुछ ऐसा प्रकरण ना बीते। और इस प्रकार से वो माता के साथ व्यवहार कर रहे हैं कि माता को उनकी जो सबसे सुकूनदायक जगह थी वो था वन, सबसे आरामदायक। माता के अंदर वो बदलाव देख के कहीं ना कहीं उनके लिए चिंता का विषय हो गया। दूसरी तरफ हमने देखा कि देव विश्वकर्मा जी एकदम एंड मोमेंट पे पहुंच गए हैं। उन्होंने बचाव कर लिया है देवी संज्ञा का, या उस रहस्य को बचाने का प्रयास कर लिया है और शनिदेव को लेके अपने घर जाने वाले हैं। लेकिन मना कर दिया माता ने कि नहीं, शनिदेव मेरे साथ ही रहेंगे। तो अब इस पूरे प्रकरण में शनिदेव माता कहां जाएंगे और देव विश्वकर्मा किस प्रकार से रक्षा कर पाएंगे, ये तो एपिसोड में पता चलेगा। तो फिलहाल बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 65 पार्ट 2। ठीक है, आप माता को ले जाइए, मैं कुछ समय यहाँ और रुकूंगा। हाँ पुत्र, यहाँ से सीधे घर लौटना, कहीं और मत जाना। कल बहुत बड़ा उत्सव है और सूर्यदेव चाहते हैं कि तुम वहाँ उपस्थित हो। चलो संध्या। पापा पापा ना हो क्या है तो। अच्छा पुत्र, पिता और पुत्री के बीच में बहुत अंतर आ गया है। बचाव किया ना उन्होंने देवी छाया का। मुझे अपने भीतर झांककर ये उत्तर लेना होगा कि क्या हुआ है माता को। क्या है तो वो मुझसे छिपा रही। उत्तर जान कर अनजान बनने से सत्य नहीं बदल जाता शने। भाई यार, बवाली आदमी भाई, पीछा ना छोड़ूंगा। जो देवी संज्ञा तुमसे छुपा रही वो मैं तुम्हें बता चुका हूं। बस तुम विश्वास नहीं कर पा रहे हो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं इंद्रदेव? अवसर ढूंढ रहा था। वो सत्य समझाने का जिसे तुम जानते हुए ना समझने का प्रयास कर रहे हो। अरे यदि संज्ञा तुम्हारी माता होती तो क्या उन्हें वन के विषय में ज्ञात नहीं होता? देवी संज्ञा तुम्हारी माता होने का उपक्रम कर रही, छाया नहीं है वो? समय पर आकर मुझे संकट से बचाने के लिए धन्यवाद पिताश्री। प्रश्न ये है कि तुम जानबूझकर संकट को निमंत्रण क्यों देती हो संज्ञा? जब तुम्हें ज्ञात ही नहीं कि छाया ने शनि को कैसे पाला, तो फिर तुम ऐसा कार्य करती क्यों हो? मुझे शनि को अपने साथ ले जाने दो। शनि को जितना तुम अपने से दूर रखोगी उतनी तुम सुरक्षित रहोगी। शनि, देवी संज्ञा हर क्षण तुम्हें अपनी आंखों के समक्ष इसलिए नहीं रखती कि वो तुमसे प्रेम करती। वो ऐसा इसलिए करती कि मैं तुम तक ना पहुंच सकूं और तुम्हें उनका सत्य बता उनके विरुद्ध ना कर सकूं। मैं अपनी माता के आंखों के समक्ष रहूं या उनसे दूर, कोई मुझे उनके विरुद्ध नहीं कर सकता। इसीलिए तो मैं उसे स्वयं से दूर नहीं करना चाहती पिताश्री। क्या बात है यार, क्या स्विच किया है। मेरे विरुद्ध ना हो जाए।
शनि को पहले ही मुझ पर संदेह हो गया है और इंद्र इसी अवसर की खोज में है। मैं उन्हें ये अवसर नहीं दूंगी। मैं आपको अंतिम अवसर देता हूँ और अंतिम चेतावनी भी। अब तक आपने केवल अपना मुकुट खोया है। प्राण शेष है आपके। मेरी माता के विरुद्ध एक भी शब्द कहा तो अपने प्राण खो बैठेंगे आप। वो तो वापस नहीं आ पाएंगे। चले जाइए यहाँ से। जाते जाते कुछ छोड़ के तो जरूर जाएंगे। ठीक, मैं जाता हूं शनि। बस तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। मैं दोषी सिद्ध हुआ तो तुमने मुझे दंड दिया, मेरा मुकुट छिनवा दिया। अब यदि तुम्हारी माता दोषी सिद्ध हुई तो क्या शनि अपनी माता को दंड देगा? या फिर शनि का न्याय ममता के समक्ष घुटने टेक देगा? कॉम्प्लिकेटेड। मूर्खता मत करो संज्ञा। आप भूल रहे हैं कि आप होने वाली देवरानी के सम्मुख है देव। और संज्ञा मैं छाया जा चुकी है देव विश्वकर्मा। क्या बात है भाई, नहीं लगता ये बकाल। आपकी भी यहाँ कोई आवश्यकता है। जब अहंकार चरम सीमा पर हो तो टूटना उचित स्वाभाविक है। प्रश्न पूछा है आपने इंद्रदेव। शनि के न्याय पर प्रश्न उठाया है आपने, तो सुनिए। शनि की चेतना किसी के समक्ष नहीं झुकती और जब न्याय का समय आता है तो शनि केवल उचित का साथ देता है। अनुचित के समक्ष खड़े हो जाना मेरा अभ्यास भी है और नियति भी। मेरे शब्द स्मरण रखना। हर दोषी को सावधान करता हूँ और ना माने तो मार्ग पर लाता हूँ। थोड़ी देर पे डर जाते हैं। रास्ते पे तो आ ही गए बेचारे। अब रास्ते भी आ जाए तो ना ठीक है। कभी मेरे मार्ग में आना देव, ना ही सूर्यलोक के द्वार पर। एक पिता के लिए इससे कठोर प्रहार हो ही नहीं सकता जो इस समय तुमने किया है संज्ञा। मैं शनि के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभाऊंगा। कल उत्सव के पश्चात मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। और यदि तुमने फिर मुझे रोकने की चेष्टा की तो फिर मुझे विवश होकर सूर्यदेव से बात करनी होगी। सूर्यदेव से बात करेंगे आप? क्यों? किस अधिकार से? कहा ना मैंने, होने वाली देवरानी के सम्मुख खड़े हैं आप और उसे धमकाने की चेष्टा कर रहे हैं। साहब से ज्यादा तो साहब की मैडम भोकाल में है। सुरक्षित चाहते हैं तो भविष्य में मेरे मार्ग में मत आइएगा और ना ही अभिषेक उत्सव। बस संज्ञा, इतना दुस्साहस, सीमा पार की है तुमने। सीमा तो आपने पार की है देव, इसका दंड मिलेगा आपको। भाई यार अटैक कर रही है पिता पे। सीरियल वाले क्या ही करते हैं भाई, संभव तो नहीं है ऐसा।
इस गति के लिए आप स्वयं उत्तरदायी हैं देव। अभी अभी बाकी है। कुछ ज्यादा ही सीख लिया 10-12 सालों में। सूर्य बना दिया भाई। ये कैसा ट्विस्ट है भाई? कौन आया होगा? शनिदेव। अरे भाई भाई क्या हो रहा है यार? ये क्या हो रहा है भाई? लेकिन है तो ये सूर्य लोक। हाँ सूर्य लोक ही आए थे। आप मेरी माता नहीं हो सकती। देवी संज्ञा को देखकर, उनका बर्ताव देख के मुझे एक गाना याद आ गया, मेरा बालम थानेदार चलावे जिप्सी। उनके जो पति है, पतिदेव है, वो अभी नया नया ही कार्यभार संभालने वाले हैं और इसके लिए उन्होंने पार्टी वगैरह रख दी है। एक जोक सुना था मैंने अभी लेटेस्ट रील्स में कि जो अर्धांगिनियां होती हैं, किसी भी पति की अर्धांगिनी होती है, उनको किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं होती। जैसे डॉक्टर की बीवी डॉक्टराइन, मास्टर की बीवी मास्टराइन, इस प्रकार से उपाधि जो समाज है वो उनको दे ही देता है। दरोगा की बीवी एटीट्यूड होगा, जानते ही हैं। तो वैसा ही कुछ एटीट्यूड हमें देखने को मिला कि वो अपने पिता पे अटैक कर रही, मतलब भूल गई कि वो पिता है और वो उस पदवी की रक्षा कर रही हैं कि मैं देवराज की पत्नी हूं। वो भी टेम्परेरी। टेम्परेरी जो टेम्परेरी पद मिला हुआ है वो परमानेंट तो है नहीं, क्योंकि जब तक कोई नया देवराज इंद्र नहीं आता तब तक किसी को देवराज का पद संभालना हो। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से उन्होंने अटैक किया और इतना बदलाव हमें देवी संज्ञा में देखने को मिला, और सडन मैंने कहा कोई भी एपिसोड मिस मत करिएगा, यूं चेंज होता है। इधर देवराज इंद्र बता के नहीं गए, उधर ओपन हो गया। तो भाई क्या होगा ये तो पता चलेगा एपिसोड में। कल सभा बैठेगी या नहीं, कल नृत्य होगा या नहीं, और नृत्य करेगा कौन, नृत्यिका बनेगी कौन, ये तो वक्त ही बताएगा। कौन सी सभा बैठेगी देखने के लिए चलेंगे अगले एपिसोड की तरफ। तब तक के लिए इस एपिसोड को यहीं विराम करते हैं। शीघ्र लौटेंगे नए के साथ, तब तब तक तक के लिए राधे राधे।